सुनाते समय भगवान शंकर जी सुनाते हैं कि फिर माता सीता और राम के विवाह की कथा और वो अशोक पुष्प वाटिका की कथा होती है। पहला। दूसरा ये है बेटा कि माता सती और भगवान राम की जो परीक्षा का संवाद है, ये संवाद राम अनेक बार आए हैं। कितने बार आए हैं? अनेक बार। तो अनेक बार राम ऑलरेडी आ चुके थे उन युगों में, उस समय वो घटना घट चुकी थी। अभी हम जिस रामायण को पढ़ते हैं उस समय जब राम आए तो रावण कौन था? कई रावण हुए। प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण बना, जय विजय श्राप के कारण रावण बने, शिव के गण श्राप के कारण रावण बने। तो अनेक कल्प में अनेक बार राम आए। तो पिछले किसी कल्प में वो घटना घटी थी माता सती की, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ये राम की घटना हुई। राम का वनवास हुआ और सीता माँ के द्वारा माँ पार्वती गिरजा की पूजा हुई। ये अनेक कल्प कल्प की कथाएं होने से चूँकि मिक्स हो जाती हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ तो बाद में ऐसा क्यों हो गया। चूँकि ये सारी कथाएं अलग अलग समय पर घटी, पर अलग अलग समय की घटनाएं। जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी तो उस पुस्तक में झांसी की रानी का भी बात थी, महाराणा प्रताप की भी बात थी, और तुलसीदास जी की भी बात थी, और आज के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी बात थी। तो पुस्तक तो एक ही थी, लेकिन ये सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटी। 1857 का कार्यक्षेत्र झांसी की रानी का था, महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग था, शिवाजी का कार्यकाल अलग था। लेकिन चूंकि एक पुस्तक में है तो आपको लगा यार एक पुस्तक में कैसे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रसंग पहले का है कि बाद का। भाई वो घटना घट चुकी है, लिखी अब जा रही है। और गुरु जी ये प्रश्न है कि जैसे हम गंगा जी नहाने आज गए थे संगम, तो वहाँ पर कई लोगों के दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। तो ये उनका जो पहले जन्म के कर्म से हुआ है कि वो अभी कर्म के लिए, मतलब किस कर्म से उनको ऐसा दंड भोगने को मिल रहा है जो उनको जल कर खा भी नहीं सकते हैं जाके, ना अपने हाथ से खा सकते हैं ना कमा सकते हैं अपने पैर से जाकर। ये देखो ये कर्म दंड ही है। किस जन्म का है? ये तो पिछले जन्म का होगा तब तो आज मिल रहा है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके कर्मों का दंड है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब वो तो भोग ही रहे हैं कर्म दंड, हम क्यों कहें कि ये कर्म दंड भोग रहे हैं? हमें तो बस उनकी मदद करनी चाहिए। और व्यक्ति को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अरे सरकार थोड़ी हाथ पांव काटने आई थी। नहीं, जो लोग कहते हैं कि इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये कैसे करेंगे, तो वो लोग कहते हैं इनके ऊपर सरकार का नहीं मिल रही है। इससे सब सांसद विधायक खा जाते हैं पैसा, इनका जो आता है वो किसका? जो गरीबों के लिए आता है पैसा। वही गरीबों के लिए पैसा आता है। सांसद विधायक देखो जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो खाई जाते हैं, बात सही भी है। जो भ्रष्टाचारी है वो तो खाई जाता है। जी गुरु जी, राधे राधे जी। अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से हैं। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठवंदा से है। नंबर है घर में किसी का? अब हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? हाँ। जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं, आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो को है कोई दूधाधारी का, तो हमें वहाँ तक ले चले होना। हमारी लड़की है, हम भी वहीं। अच्छा तो यहीं आसपास भटक गई हो। कौन से हाँ। सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? हाँ। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। हम 12 ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 बजे के ढूंढ रहे हैं। अरे यहीं खाओ यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने। यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया, चिंता ना करना। वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, 17-18 साल की। अच्छा, और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए, छूट अरे गए। संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। वहीं से बिछड़ गए। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही।
मिल जाओगी। अब रात हो गई तासे नहीं समझ में आ रही है। अभी एक काम करो, यहीं सो जाओ। अब हमारी बिटिया तो बड़बड़ा रही होगी। हाँ बात तो सही है, एक काम करते हैं अभी तुम्हें, अगर दूधाधारी के आश्रम अभी का हम लोग कोई भिजवाते हैं आपको, रुको, दूधाधारी अभी हम लोग खोज कराते हैं और आपको भिजवाते हैं। यहीं रहना आप, अब यहाँ से ना खो जाना, अभी हम भिजवाएंगे आपको। रुको मैया, ओ दूधाधारी मैया बैठो। ए छोरा, जा मैया को दूधाधारी आश्रम पहुंचा के आओ। ए मैया यहाँ आओ, ये जाएंगे आपको छोड़ने। मैया चलो, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम सलोनी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मन बहुत अशांत लगता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, और सच बताएं तो रीज़न भी पता नहीं होता ऐसा क्यों होता। उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है कि पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग पाता। पढ़ाई पे मन लगाना ही पड़ेगा, पढ़ाई पे मन लगाओ और खूब मन लगा के पढ़ो। वो तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक से ऐसा हो जाता है कि मन अचानक से ही कुछ पता नहीं चलता, बस अशांत हो जाता है। कोई बात नहीं, जब अशांत हो जाए तो अशांत होने दो, आप शांति से बैठी रहो। मन है ना चंचल है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, इसलिए मन को भागने दो। आप धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना सीखो, प्रैक्टिस से होता है ये सब। और इसका कारण भी नहीं पता होता है। मन का भटकाव क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा है, सबसे पहला कारण है मोबाइल, दूसरा कारण है टीवी, तीसरा कारण है भ्रमण। हम जितना देखेंगे संसार को, जिस को देखेंगे, जिस से मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा मन भटकाव की ओर चला जाए। इसलिए मन शांत करना है तो जगत के सामने ना, जगन्नाथ के सामने, भगवान के सामने बैठो, संतों की वाणियाँ सुनो, इससे मन कंट्रोल। आज इसके संग बैठोगे ना, इसमें मन लगेगा, इसके संग बैठोगे। इसलिए टीवी मोबाइल पे आप सब चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ भी मोबाइल पे आती है, बुरी चीज़ भी आती है। कभी बुरी चीज़ आ गई, आपने उसे देखा तो अपने आप मन लाख प्रयास करने पर भी मन उस तरफ चला जाता है, उस बुराई की ओर चला जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ देखना चाहिए, अच्छी चीज़ सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ बोलना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी करोगे, अच्छी संगत में रहोगे, मन कंट्रोल होगा। राधे राधे गुरु। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम पंकज है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे एक था गुरुजी कि जब भी हम पूजा या किसी विधि विधान में बैठते हैं तो मन में कुछ चीज़ ऐसे आ जाती है जिससे मन जो है ना विचलित हो जाता है। कभी भी जब ध्यान लगाते हैं प्रभु की ओर तो उसमें क्या होता है, चीज़ें ऐसी आती है जो दैनिक, आप समझ सकते हैं, दैनिक जो चीज़ें होती हैं जिससे हम बचना चाहिए हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं हमें मन में चीज़ें आती है जिससे हमारा मन भटक जाता है। तो पूजा जो हमारी अर्चना होती है ना, उसमें विवंगता आ जाती है। गुरुजी सारी चीज़ें वो हो जाता है, जैसे आप ड्रिंक नहीं करना, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती, ये सब चीज़ें जो हम छोड़ सकते हैं हाँ। वो छोड़ भी दी गई है। बट क्या है कि चीज़ें जो हमारी यौवन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो चीज़ें मन में कहीं ना कहीं विचलित कर देती है। उसका मेरा एक प्रश्न था आपसे, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए। ऐसा है, देखो हमारे भीतर ना सब चीज़ें हैं। हमारे भीतर राम भी है और हमारे भीतर रावण भी है। यदि हम राम का चिंतन करेंगे तो हम राम जैसे हो जाएंगे। जी गुरुजी। यदि हम रावण के बारे में सोचेंगे तो हम रावण के जैसे हो जाएंगे। जी गुरुजी। आप अच्छे भी हैं और आप बुरे भी हैं। जी गुरुजी। आपके भीतर सब कुछ है। आप बस ये देखो कि आप जो कह रहे हैं कि हमारा मन विचलित हो जाता है, जी गुरुजी। मन का स्वभाव ही है विचलित होना। इसलिए मन को इतना भाव मत दो, मन को भटकना है भटकने दो, जी गुरुजी। जाना है जाने दो। जी आप गुरुजी। अपना हाथ उठाओ, माला पकड़ो, जी गुरुजी। वाणी से सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण। मन देखो भाग रहा, जा तू तेरे को जहां मन करे मूर्ख मन जा। मन को जाने, मन के चक्कर में ना पड़ो। कब तक भागेगा? चिड़िया कब तक उड़ेगी? कभी तो पेड़ में आके बैठेगी। जी गुरुजी। आकाश में थोड़ी उसे बैठने की जगह है। तो मन भी कब तक भागेगा? आप मन को भटकने दो, जहां जाए, चूल्हे में जाए, जा मन, पर आप वाणी से सीताराम ना छोड़ो और हाथ से भगवान के भक्तों की सेवा ना छोड़ो। जी गुरुजी। और मन को भटकने दो। मन क्या कर लेगा आपका? लोग कहते हैं मन भटक, अरे भटकता भटकने दो ना, क्या कर लेगा मन तुम्हारा? तुम वाणी से भगवान का नाम तो जपो और हाथ से सेवा। जी गुरुजी। बस कोशिश करो कि ये दो चीजें ना छूटे, सेवा ना छूटे और वाणी से प्रभु का नाम ना छूटे, काम ना छूटे, कर्म ना छूटे। बाकी जाने दो मन को। जी गुरुजी। मन का साथ मत दो। आप क्या करते हैं? मन चला जी गुरुजी। सिगरेट पीने में, हाँ हाँ चलो,
इस हाथ में माला पकड़ना चाहिए, इस हाथ से सिगरेट पीते हो। जी गुरुजी। मन की बात ना मानो, हर बात। मन कहता सिगरेट पियो, मत मानो मन की, मन तेरी बात नहीं मानेंगे। मन कहता शराब पियो, मन तेरी बात नहीं मानेंगे। जी गुरुजी। मन कहता पराई औरत को देखो, पराई औरत के बारे में सोचो, पराई औरत के चक्कर में पड़ो, मन की ये बात बिल्कुल नहीं माननी। कुछ बातें हैं जो मन मनवाएगा पर मानना नहीं, यदि मानेगा तो नाश कर देगा। जी गुरुजी। इसलिए मन ले जाता है गलत रास्ते पर, जाने का नहीं, कथा सुनने का। ठीक है जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे मेरा राधे। नाम रिंकू कुमारी है, मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। रिंकू? रिंकू कुमारी। रिंकू जी। ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया आपने, रिंकू। मम्मी पापा रखे होंगे। अच्छा ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है गुरुजी जी। कि मैंने तो पहले बहुत संघर्ष किया, जो मेरे पास न घर था न नौकरी थी, कुछ भी नहीं था, मेरे पति भी बेरोजगार थे, लेकिन मैंने मतलब जो भी चाहा मुझे मिला, जॉब भी मिली, घर भी मिला, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी है, मतलब अगल बगल समाज से तो चल रहा है, जिस तरह से काट रहे हैं। क्या परेशानी है? जैसे मान लीजिए अब थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, घर सब बन गया है, सब कुछ जॉब हो गया है, बहुत बढ़िया से है, बच्चा मतलब घर बन गया, जॉब लग गई तो ये परेशानी है? नहीं, मतलब अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, जलने लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये गुरुजी। बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए। तो जलने दो, मजा इसी में है, लोग जितना जले उतना जलाओ। सर एक प्रश्न और है गुरुजी कि हाँ। लोग कहता है कि कोई भी तीर्थ अगर आप जाइए तो पति के साथ जाइए, हाँ। लेकिन जिसका पति, मतलब मेरा पति, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन है क्या वो मतलब आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास उनको बहुत है, लेकिन वो कभी किसी भी तीर्थ मेरे साथ नहीं जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? वो जाते ही नहीं हैं। अच्छा नहीं जाते? नहीं, वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा है, हम यही ठीक है, समाज का सेवा करते हैं, अरे मंदिर तो जाते बोल दो कि हम मंदिर मस्जिद थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं। कहीं भी जाएंगे महाराज, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। शराब पीते हैं वो? नहीं, नहीं पीते हैं, अच्छे आदमी हैं। फिर बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है, फिर अच्छे ही रहें, वो भगवान सुखी लेकिन रखे मेरे हैं। साथ तो क्या मुझको फल नहीं मिलेगा किसी भी तीर्थ नहीं का? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब वो नहीं जा रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। आप तो आई हो जैसे तो मैं आपको जॉब मिलेगा। में हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मिलने पर मैं 2 दिन के लिए भी कहीं ना कहीं किसी मम्मी के साथ ही किसी के साथ निकल जाते हैं और वहाँ तीर्थ करके आ ही जाते हैं। जैसे हम 12 का आए हैं, 13-14 स्नान किए हैं, कल मेरा टिकट है, कल चले जाएंगे। सही है। लेकिन वो नहीं आते हैं, तो कोई लोग बात कहता है कि बिना पति का कोई तीर्थ करने से फल नहीं मिलेगा। अरे तो जब पति आ ही नहीं रहा है तो फिर सिर में रख के लाओ पति तो को। क्या उसको बांध करके लाए? हाँ हाँ ले आओ, बंध जाए तो ले आना और उठ जाए तो उठा के ले आना। सर मेरी एक छोटी सी मेरी बेटी है बाबा जी, हाँ। उसकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ एक फोटो खिंचाने का, 11 साल की है। अभी मिलेंगे तो खिंचा लेना। अभी चलो प्रश्नोत्तरी का आनंद लो, फिर फोटो का बाद में होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते? नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो करते कौन, हैं। आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ। हाँ, पति है ना, बहुत बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज़्यादा माइंड इतना ज़्यादा डीप मत सोचो इन चीज़ों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
ठीक है, राधे राधे इतना गुरुजी। पति आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर बहुत। खूब खुश रहो। ओके। आप ज्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, हाँ, ये भी इसलिए और खुश रहो, ठीक है, खूब राधे राधे प्रसन्न रहो। गुरुजी। समाज को कई बार इससे भी परेशानी हो जाती है कि आप ज्यादा खुश क्यों हैं, ज्यादा हंस क्यों रहे हैं, ज्यादा खुशी क्यों गुरु व्यक्त- राधे राधे जी। हाँ जी। मेरा नाम ज्योति ओझा है, मैं बाहरिया सिकंदर प्रयागराज से आई हूँ। मुझे आपसे 2 प्रश्न करना था। मैं क्लास 3 में हूँ। मुझे आपके गुरुकुल में पढ़ना था, तो आपके गुरुकुल में कैसे एडमिशन करवाऊँ? ऑनलाइन अभी गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी अब बहुत जल्दी, तो उसके ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप ले सकते हैं और घर बैठे पढ़िएगा, ठीक है? आप अपनी स्कूली पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, साथ में वो गौरी गोपाल गुरुकुल की जो ऑनलाइन आधे घंटे की क्लास रहेगी वो अटेंड करना है सिर्फ। दूसरा प्रश्न, वो जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मंत्र पढ़ें या कौन से भगवान का नाम लें जो हमको लोग को पूरा याद आ जाए? ओम भूल जाते हैं ना, तो माँ सरस्वती की उपासना किया करो, रोज सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, चढ़ाते हैं। और सरस्वत्यै नमः का जाप किया करो, और अंकुरित अनाज चने दाल अंकुरित करके खाया करो। अंकुरित खाओगी तो आपको स्मरण शक्ति ज़्यादा रहेगी। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं। सही, चाउमीन खाते हैं। इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। आपको अंकुरित अनाज स्प्राउट्स इत्यादि खाना चाहिए, सैलड फल ज़्यादा खाना चाहिए, एप्पल तो रोज खाना चाहिए 1, सेब, ठीक है? यदि आप ये खाओगी ना तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। योग किया करो। और चलो, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। हाँ हमने आपसे सुल्तानपुर में गुरु दीक्षा लिए हुए थे सर जी। जी समझ लीजिए हम आपका डेली रेगुलर कथा सुनते हैं जी। पहले मूवी वूवी देखते थे, अब जब से आपका कथा सुनने लगे समझ लीजिए 3 बजा के नहीं मोबाइल चालू, दुकान पे रहते हैं दुकान ही सुन लेते हैं गुरुजी। समझ लीजिए जब से आपसे कथा जुड़े हुए हैं समझ लीजिए एकदम इतना प्रसन्न रहते हैं, नशा पाती सब छूट गया गुरुजी। वाह, सब आपके आशीर्वाद है गुरुजी। हम लोग जान लीजिए गुरुजी 4 भाई हैं, सब लोग साथ में पूरा एक परिवार है। कोई भी त्यौहार पड़ता है एकदम समझ लीजिए आनंद आ जाता है गुरुजी। वाह, बढ़िया। समझ लीजिए जब से आपसे जुड़े हमारे फैमिली में जान लीजिए हमारी माता जी भी आपकी कथा बराबर सुनती हैं। हम लोग आपसे जान लीजिए सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल से कथा से आपसे हम जुड़े, जान लीजिए जीवन एकदम धन्य हो गया गुरुजी। जान गए। और कुछ जनाना है? नहीं बस। खुश रहो, खुश रहो। माया जी राधे राधे। हाँ जी। माया जी हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? हैं? हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो। जब उसका क्षय नहीं होगा तो उसके द्वारा पूजा की गई आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए अक्षय अक्षत। और भी अन्न है उनका प्रयोग नहीं होता है? उनका भी प्रयोग होता है। यज्ञ में 7 धान का प्रयोग होता है, 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग होता है। हर पूजा का अलग अलग विधान है। जैसे भगवान नारायण की भगवान शालिग्राम भगवान को चावल चढ़ता ही नहीं, अक्षत उन्हें नहीं चढ़ता, तो उन्हें दूसरा पदार्थ चढ़ता है। ऐसी है, किसी को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ महाराज जी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। लेकिन महाराज जी पूजा करते करते हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं। है? वो मैया कहाँ गई? दूधा वाली मैया कहाँ गई? मैया दूधा वाली मैया है गई? अरे अभी मैया यहीं थी, टिक ही नहीं रही है कहीं। अब लोग यहाँ बिठाए थे, फिर लगता चली गई। मैया हाथ उठाओ, कहाँ गई दूधा वाली मैया? दूधाधारी आश्रम वाली है क्या? हाँ गई वो लगता है।
पहुंच जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहिए। यहीं है आसपास कहीं। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं हाँ, हमारे आंखों में आंसू बहुत आता है, रोने अच्छा लगते है, हैं। अच्छा है। तो महाराज जी क्यों आता है इससे? बहुत भाव विभोर हो जाते हैं पूजा तो ये करते भाव है ना आपका, इसलिए आता है। भगवान से प्रेम है इसलिए तो आता है। हैं। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज जी, आज वो भी पूरा हो गया। चलो खुश रहो, राधे राधे महाराज जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जितने भी भाई बहन जितने हैं ना, सब बहुत पढ़ने में तेज हैं मेरे को छोड़ के। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगे? तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब पढ़ने की कोशिश तो करते पर पढ़ नहीं पाते, कुछ बता पाए आप? नहीं नहीं, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है, पढ़ाई में मन लगाना है ना, तो सूर्य भगवान को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे जितने पूरे खानदान वाले सब पढ़ने